करते हैं। मतलब ही इज वेरी चूजी। मेरे को तो जो मिलता है मैं करता हूँ, बट आई थिंक द रोल दैट ही हैज डन इन द रीसेंट फिल्म मोनिका माय डार्लिंग वाज फिनोमिनल। कल मुझे किसी ने रिव्यू भेजा इनका, मेरे 38 साल के करियर में मुझे इतना अच्छा रिव्यू कभी नहीं मिला है। मुझे इस पे प्यार भी आया और थोड़ी सी तकलीफ भी हुई। तकलीफ भी है ना, ईर्ष्या हुई ना वो कैरेक्टर वेरी गुड इन दैट। आई थिंक अभी जो आपने आर्या का रोल बताया वो बहुत अच्छा है। हाँ। ये जीते हम जी जान से, जीते जी खेले हम जी जान से, हम बहुत अच्छा काम किया था। बहुत ही इज वेरी गुड। आई थिंक ही इज, एंड ये बाप नहीं बोल रहा, ये एक एक्टिंग स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहा है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव। द ओनली थिंग इज दैट ही विल हैव टू कीप डूइंग मोर एंड मोर वर्क। कभी ऐसा लगा सिकंदर कि भाई ये तारीफ इतने सालों बाद मिली है, और कई बार कई सारी पिक्चरों में आप थे लेकिन लोगों ने कभी आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया, कभी ऐसा आपको फर्क पड़ा? नहीं, एक्चुअली लकीली लगा हुआ होगा बट मुझे याद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक जहां पे मैं पला बड़ा हूं, इन्होंने घर पे ही, और जिन लोगों के साथ हमारा एक फैमिली फ्रेंड्स हुए हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री के साथ मतलब करीबी दोस्ती रही है। देखें ऊपर चढ़ाव, मतलब ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, यू कीप सीइंग इट। एंड आई थिंक दैट यही प्लस पॉइंट है टू बी फ्रॉम देयर, कि आप समझ सकते हैं कि इट्स नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी गुड, हमेशा अमेजिंग नहीं रहेगा। ये लेगेसी का प्रेशर कभी आया आप? सॉरी, कौन सा प्रेशर? लेगेसी पेडिग्री का जो प्रेशर है, किरण जी हैं कभी नहीं, माहिर कलाकार, पॉलिटिशियन। लेगेसी का प्रेशर उसको आता है जो अच्छा एक्टर नहीं होता है। हाँ, आई थिंक मैंने ऐसे सोचा नहीं। वी आर अ वेरी नॉर्मल फैमिली। आपको आनंद, आप तो मिले होंगे हमारे सबसे, हम सब सदस्यों से मिले हैं। हम लोग बहुत नॉर्मल किस्म के लोग हैं हमारे परिवार में। हमारे परिवार में ये मेरा मजाक उड़ाने में तो 2 मिनट नहीं चूकता है। किरण मेरा मजाक नहीं उड़ाती, मैं इसका मजाक नहीं उड़ा, हम सिर्फ किरण का मजाक नहीं उड़ाते हैं। और जिंदा रहना ना डैड, जिंदा रहना। बट वी आर वेरी नॉर्मल पीपल, वी डिस्कस एवरीथिंग, वी डोंट थिंक कि अब महान कलाकार कमरे में आ चुके हैं, अब थोड़ा हट, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर बुरा लगा है, मुझे याद है, मैं किरण जो है मेरी फिल्मों में जब किसी फिल्म का ट्रायल देखने जाती थी तो ऐसे हाथ पकड़ के जाती थी। जैसे जैसे सीन शुरू होते थे और अगर फिल्म खराब है मेरी तो हाथ छूटता था, फिर इधर हो जाती थी, फिर दूर जाके बैठ जाती थी कि मेरा इस आदमी से कुछ लेना देना। ये भी ऐसे थे। मैं याद है जब, इनफैक्ट आपको याद होगी कि नहीं, मैं मेरे ख्याल से ये कोई 12-13 साल का था, तो मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर पर उसके साइड में एक हेयर ऑयल की एड थी, हेयर ऑयल की, इसको लगाने से बाल बढ़ते हैं। तो ये पीछे से गुजरा तो इसको लगा मैं वो एड देख रहा हूं, तो कहता डैड सोचना भी मत। सो आई थिंक इट्स अ वेरी नॉर्मल। पर घर पे वो रखे हुए भी थे आपने, हेयर ऑयल रखे हुए थे 1-2? मुझे ब्रांड याद है, पता नहीं अगर अलाउड है नाम लेना कि नहीं, इसलिए नहीं ले रहा। नहीं, बाय द टाइम यू ग्रू अप आई हैव नेवर यूज्ड उससे। बट दे वर लाइंग देयर हेयर, वो मैं ऐड, अभी वो बाल कैसे नहीं होने चाहिए उसकी ऐड कर रहा था। पर ये जो इधर खेती कम है, उधर माशाल्लाह खेती बहुत है, तो ये भी कभी एक ईर्ष्या का विषय हुआ है? देखो जी, मेरे को ईर्ष्या बालों से बहुत पहले चली गई मेरे पर, क्योंकि मैंने ये सोच लिया, और ये बात सही है कि दुनिया में देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ मैन इन दिस वर्ल्ड, बॉल्डीज एंड फ्यूचर बॉल्डीज। बॉल्डीज एंड फ्यूचर बॉल्डीज। तो इस थॉट से मैं बिल्कुल आजाद हो गया हूं। अच्छा, घूम फिर के यहीं पहुंचना है तो मैं पहले ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, ऐसा? हाँ, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। आप कुछ सोच रहे हैं सिकंदर, क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, इनफैक्ट कुछ नहीं, मैं मेडिटेटिव स्टेट में हूं। बट मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से आपने अभी तक जो भी काम किया है, क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म जब आए, बड़े पर्दे से लोग छोटे पर्दे पे गए, स्क्रीन पे आए, उससे आपके करियर में फर्क पड़ा? कुछ किरदार जो आप करना चाहते थे उसका एवेन्यू बढ़ा? नहीं, डेफिनेटली ओटीटी ने सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, मौके। अभी लोग, अब सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑल थ्रू आउट, टेक्नीशियन, राइटर, डायरेक्टर, सभी लोगों को काम मिला है। और डैड ने हमेशा मुझे कहा है कि काम से काम मिलता है तो काम करते रहो। अब ये बड़ा पर्दा हो या ओटीटी हो, एवरीबडी हैज देयर ओन चैलेंजेस। अब ओटीटी पे अगर आप देख रहे हैं कुछ बोर हो गए, 1 मिनट में बटन दबा के चेंज कर लेंगे।
तो वो सब होता है। थिएटर आप जाओगे फिर भी बैठेंगे ना, आप कहाँ से आए हैं, थिएटर पैसे खर्च किए हैं, शायद आप पूरा का पूरा देख भी लेंगे। बट आई थिंक इट्स ग्रेट, इट्स अमेजिंग। और मेरे डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती है कि एक्टर का सबसे बड़ा ब्लेसिंग यही होता है कि आप बिजी रहो, और कुछ नहीं है, बस बिजी रहो। देखो मैं किस्मत वाला हूँ, मेरे पास घर है जहां मैं बैठ सकता हूँ, खाना है, इन्होंने मेरा देखभाल किया है जिंदगी भर। ये स्ट्रेस नहीं है कि मैं रेंट कहाँ से भरूंगा, खाना कहाँ से लाऊंगा। तो जैसे कहने कि मैं तो हल्का सा वेट भी कर पाता, मेरा एक समय था जहां पे ज्यादा काम नहीं मिल रहा था, बट घर पे बैठ सकता था मैं। ये कोई स्ट्रेस नहीं था कि मैं अभी हो गया, पैसे खत्म, पैसों की पाबंदी होने वाली है, वापस जाना पड़ेगा। तो आई थिंक बट इट्स ग्रेट, मौका मिला है, आप अलग अलग चीजें देख सकते हैं, हम किरदार अलग अलग निभा सकते हैं, शायद आपको पसंद आएंगे तो फिर और काम मिलेगा।